दोस्तों, सुबह सुबह का आप सबको सादर प्रणाम। मैं किशन जेठवानी जलते प्रश्न अपने चैनल पर अभिव्यक्ति लेकर आया हूँ। आज हमें इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं और वर्तमान पर नज़र डालना होगी। दोस्तों, अलविदा हो हिंद से ब्रिटिश सरकार जहन्नम को चली गई। ब्रिटिश शासनकाल में पुलिस वाले शैतान के कारिंदे हुआ करते थे। भगत सिंह, वीर सावरकर, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल और सावरकर जी जैसे बहादुर अनेक क्रांतिकारियों को, अनगिनत क्रांतिकारियों को ब्रिटिश पुलिस हथकड़ियाँ पहनाती थी, बेड़ियाँ पहनाती थी और यातनाएं देती थी। पुलिस की करतूतें इतिहास में दर्ज है, इसीलिए उस पर अधिक कुछ समय खराब नहीं कर रहा हूँ। पुलिस सिस्टम, ये पुलिस सिस्टम है, ये ब्रिटिश सरकार की सबसे खतरनाक औलाद है पुलिस। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के खात्मे के बाद आचार्य जेपी कृपलानी जी ने और आगे चलकर माननीय लोकनायक जयप्रकाश जी ने भी स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश शासन की सिस्टम पुलिस को कार्यशैली पर बहुत सी चिंता प्रकट करते हुए इस व्यवस्था को बदलकर उसके स्थान पर कोई बेहतर व्यवस्था करने की बात कही थी। जलते प्रश्न में हमने अनेक बार पुलिस की करतूतों को बेनकाब किया है। 5 सितंबर 2020 में एपिसोड आप देखेंगे तो इस विषय को हमने उठाया है। दोस्तों, मेरा चैनल केवल आलोचनाएं नहीं करता, सुधार के सुझाव भी प्रस्तुत करता है, विकल्प देता है। अनेक दोस्त पूछते हैं विकल्प क्या है, तो वो मेरा एपिसोड देखेंगे तो समझ जाएंगे। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में भी गीतों के माध्यम से और फिल्मों के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली पर अनेक गंभीर परिस्थितियां पेश की हैं। अफसोस, हमने उन फिल्मों को केवल मनोरंजन का साधन मान लिया, जबकि गीतों में कहा गया कि संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। दोस्तों, हम पठानकोट मिलिट्री एयर बेस पर आतंकी हमले में पुलिस के शामिल होने की बात को बहुत जल्दी भूल गए। जम्मू कश्मीर में पदस्थ पुलिस के डीएसपी पद पर अधिकारी देशद्रोही निकला। वो पुलिस वाला भारत के विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान के लोगों को घुसपैठ कराने की योजना पर काम कर रहा था। बदले में उससे रुपए मिलते थे, ईमान बेचता था। दोस्तों, इसके पहले भी बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों ने रिटायर होने के बाद पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर चिंता प्रकट की है और यहाँ तक कहा है कि पुलिस प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक श्री प्रकाश सिंह ने अपने हाल के एक लेख में लिखा है कि यदि पुलिस की कार्यशैली में शीघ्र परिवर्तन नहीं किया गया तो पुलिस प्रजातंत्र के लिए गंभीर खतरा बन जाएगी। पुलिस आम नागरिकों का विश्वास लगभग खो चुकी है। शरीफ पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने में जाने से डरने लगा है। आरोपी पर कार्रवाई होगी और पीड़ित को राहत मिलेगी। अब इसका भरोसा आम शरीफ आदमी को पुलिस पे नहीं रहा।
पुलिस वालों के भी दुश्मन होते हैं। वो अपने ही पुलिस के अधिकारियों की कब्र खोदते हैं और उन पे तरह तरह के आरोप लगाकर उन्हें भी फंसाते हैं। आपको याद होगा, पुलिस वालों ने तो महामहिम राष्ट्रपति के लिए भी गिरफ्तारी वारंट निकलवा दिया था। आम नागरिक को अकारण झूठे प्रकरणों में फंसाना ये पुलिस की दिनचर्या है। जबरदस्ती अपराध कबूल करवाने के लिए खतरनाक मारपीट पुलिस थानों में पुलिस के द्वारा शरीफ लोगों के साथ की जाती है। लोग कहते हैं पुलिस वाले आज भी शैतान के ही कारिंदे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें तो मैं देख रहा हूँ ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारियों को अपराधी घोषित किया जाता था। क्रांतिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाती थी। उनमें लिखा जाता था, शासन विरुद्ध फलां अभियुक्त। आरोपी को फरार घोषित करती थी ब्रिटिश पुलिस। उसे पकड़ने इनाम की रकम भी घोषित करती थी। इस प्रकार ब्रिटिश पुलिस तथा कथित अपराधी का एनकाउंटर करने का रास्ता भी प्रशस्त करती थी और एनकाउंटर करती थी। आज भी यह परंपरा जारी है। दोस्तों, आज भी पुलिस इस प्रकार के तरीके अपनाती है। फर्क केवल इतना है कि आरोपी अपराधी पुलिस के द्वारा ही पैदा किए होते हैं। अधिकांश अपराधी पुलिस की कोख से ही जन्म लेते हैं, पनपते हैं, फलते फूलते हैं और गैंगस्टर बन जाते हैं। बाद में पुलिस के लिए वो सरदर्द बन जाते हैं। तब पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए फरार घोषित करती है और इनाम घोषित करती है और एनकाउंटर भी करती है। दोस्तों, इस प्रथा को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। अपराधी को न पकड़ पाने के लिए पुलिस अधिकारी को सजा मिलना चाहिए। उसे नौकरी से निकाल बाहर, अर्थदंड आदि अन्य प्रावधान कानून में किए जाना चाहिए। दोस्तों, शरीफ आदमी के साथ कोई भी अपराध घटित होने पर पुलिस थानों में एफआईआर नहीं लिखी जाती है। एफआईआर बहुत कम और मुश्किल से लिखी जाती है। उसमें भी आरोपी को बच निकलने के भरपूर संभावनाएं पुलिस रख देती है। पीड़ित शरीफ आदमी ठगा रह जाता है। दोस्तों, सरकारी मशीनरी की यह एक विशेषता है कि पदों पर रहते हुए अधिकारी लकीर के फकीर बने रहते हैं। वहाँ नौकरी करते हैं और भारी वेतन और सुविधाएं प्राप्त करते हैं, लेकिन सेवा निवृत्त होने के बाद पुलिस व्यवस्था की खामियां गिनाने लगते हैं। अफसर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं अफसरों के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, लेकिन उनके सेवा काल में उनने कोई परिवर्तन क्यों नहीं किया, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं होता। ऐसे कोई ठोस सुझाव भी वो प्रस्तुत नहीं करते। दोस्तों, पुलिस मुख्यालय क्यों है? आईजी ऑफिस से लेकर एसपी, डीएसपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वगैरह वगैरह, ऊपर से लेकर नीचे तक इतने विभाग क्यों हैं जिन पर भारी धन खर्च होता है? ये कोई नहीं बताता कि वहाँ पर काम क्या होता है। दोस्तों, पुलिस की स्थापना प्रजा को अपराध से मुक्ति दिलाने के लिए और अमन चैन से रहने के लिए व्यवस्था की गई थी। हुआ बिल्कुल उल्टा। प्रजा परेशान है, अपराध बेखौफ है, पुलिस जुर्मकारों की दोस्त बन गई है। दोस्तों, आज देश में ऐसा माहौल है कि रसूखदार, आर्थिक रूप से मजबूत, शक्तिशाली, राजनीतिक वजनदार नेताओं के लिए पुलिस काम करती है। बदले में पुलिस के अफसर
मनचाहे स्थान पर अपनी पोस्टिंग करा लेते हैं। दोस्तों, भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का कहना है कि पुलिस विभाग में भीतर से परिवर्तन होना चाहिए। कुछ भ्रष्ट लोगों को नौकरी से निकाल बाहर करना चाहिए, कुछ को जेल में भेजना चाहिए और पुलिस में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाना चाहिए। निलंबन, विभागीय जांच, अन्य कार्रवाई, ये ढकोसला अब बंद होना चाहिए, ऐसा प्रकाश सिंह मानते हैं। दोस्तों, पुलिस के अधिकार सीमित होना चाहिए। प्रजातंत्र में पुलिस का उपयोग बहुत कम होना चाहिए। सरकार के पास अनेक विभाग हैं जिन पर सरकार को भारी धन खर्च करना पड़ता है। पुलिस सिस्टम के अंदर ही होमगार्ड है, विशेष शाखा है, यातायात पुलिस है और भी अनेक उप विभाग हैं। इनको आखिर इतना वेतन और भारी धन देकर क्या उसका फ़ायदा है देश को, ये भी अब सोचने का वक्त आ गया है। दोस्तों, भारत में काम नहीं तो वेतन नहीं का कानून और नियम शीघ्र से शीघ्र लागू करना ही पड़ेगा और भारतीय दंड संहिता की वो धारा तथाकथित सरकारी काम में हस्तक्षेप धारा 353 को भी तुरंत समाप्त करना चाहिए। केंद्र सरकार ऐसा कब करेगी, यह सुलगता सवाल है। इसका जवाब केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकारों को और जिम्मेदार लोगों को देना है। ये सवाल हम उनके लिए छोड़ रहे हैं। हमने अपने एपिसोड में बहुत से सुझाव भी दिए हैं और गलतियां भी बताई हैं, ध्यान आकर्षित किया। हमने केवल आरोप नहीं लगाया है। हमें विश्वास है कि प्रशासन, शासन, सरकार गंभीरता से इस एपिसोड को चिंतन मंथन करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी और इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।